5 वर्ष में क्या हुआ? क्या हुआ? 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में जो बर्बादी हुई इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान को पीछा धकेलने के लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाले कौन है? यहां कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराधों में अग्रणी बना दिया है और इसलिए राजस्थान कह रहा है, इसलिए राजस्थान कह रहा है, जादूगर जी कौन ही मिले वोट जी। मेरे परिवारजनों, आपने यहां ब्रज क्षेत्र की बड़ी मशहूर कहावत है। हमारे यहां वो बोला जाता है, जा पत्तल में खानो वहां में छेद करनो। कांग्रेस ने यहां आपके साथ ऐसा ही किया है। यहां कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन हुआ क्या? बीते 5 वर्षों में बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुआ, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार आप लोग शांति से नहीं मना पाए। दंगे, पत्थरबाजी, कर्फ्यू, राजस्थान में यही सब चलता रहा। कांग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान के महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या कोई मां, बहन, बेटी ऐसी बात खुद कह सकती है कि मेरे, और ये क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? क्या ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे जादूगर को 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक है क्या? 1 मिनट भी रहने का हक है क्या? अब उनको विदाई करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग पक्का करोगे? 25 तारीख आपके हाथ में है। भाई और बहनों, महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच कितनी गिरी हुई है,
ये कांग्रेस के एक मंत्री के बयान से भी पता चलता है। महिला अत्याचार पर उस मंत्री ने कहा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, डूब मरो। क्या भाषा बोलते हो आप? क्या राजस्थान के मर्द जो इस मिट्टी के लिए मौत को आलिंगन करने वाले शौर्य से भरपूर यहाँ के मर्द होते हैं। यहाँ के मर्द बहन बेटी की इज्जत की जिंदगी के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। बेटियों की इज्जत के लिए मरने मिटने में कोई जो मर्द है वो पीछे नहीं रहता। लेकिन उस राजस्थान में कांग्रेस के जादूगर के प्रिय मंत्री ये कहें कि तो मर्दों का प्रदेश है और इसलिए बहनों को जुल्म होता रहता है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इस राजस्थान के मर्दों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? यहां की माताओं बहनों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? क्या राजस्थान की कोई भी मां बहन बेटी इस बयान को स्वीकार कर सकती है? ये बयान राजस्थान के हर माता बहन के सीने में भाले की तरह चुभ रहा है। और कांग्रेस ने इस मंत्री को सजा देने के बजाय इनाम दे दिया है। टिकट दिल्ली वाले भी इससे सहमत हो गए और इसलिए दिल्ली में बैठे लोग वे भी इस बात से सहमत हो गए, इस पाप से सहमत हो गए और इसीलिए उनको टिकट दे दिया। सवाल ये उठता है कि जादूगर के एक प्रिय मंत्री के पास वो कौन सी दूसरी लाल डायरी है कि दिल्ली को भी झुकना पड़ा और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना पड़ा। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के हर नेता को इस मंत्री की सच्चाई का पता है, लेकिन फिर भी इस मंत्री के पास कोई ऐसी जानकारी है, दिल्ली में बैठे हुए लोगों की भी कोई जानकारी है, सब उससे कांपते हैं, टिकट दे दिया है। मैं आपको वादा करता हूं, यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद उस राज को भी खोलने की कोशिश की जाएगी। मेरे साथियों, राजस्थान से कांग्रेस को सदा सर्वदा के लिए हटाने की जरूरत है और हटाने का मतलब सिर्फ आपकी विधानसभा में उसका पराजय हो जाए इतना नहीं है। जैसे दिवाली के त्योहारों में वैसे तो हमारी माताएं बहनें घर में सफाई रोजाना करती है, लेकिन दिवाली के समय कोने कोने से छोटी छोटी जगह से भी इतनी सफाई करती है, घर को चमका देती है। जैसे दिवाली के त्योहार में माताएं बहनें हर कोने की सफाई करती है ना, ये चुनाव भी वो दिवाली है। हमने ऐसी सफाई करनी है, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे?
पक्का करोगे? तब तो देव दिवाली ऐसी मनेगी, ऐसी मनेगी। साथियों, कांग्रेस के शासन में दलितों के खिलाफ भी अत्याचार के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कांग्रेस स्वभाव से ही दलित विरोधी है। मैं एक सबसे ताजा उदाहरण आपको देता हूं। अभी हाल में ही देश को पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त मिला, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उनका नाम है हीरालाल सामरिया जी। ये दलित मां का बेटा हीरालाल, ये आपके इसी डीग गांव के रहने वाले हैं। ये डीग थोड़े समय पहले तक भरूच, ये हमारे भरतपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस को एक प्रतिभाशाली दलित अधिकारी की नियुक्ति भी पसंद नहीं आई। इसके लिए जो मीटिंग रखी गई थी, उसका भी कांग्रेस ने बायकॉट किया। कांग्रेस एक दलित अफसर को ऊंचे पद पर पहुंचते हुए देख ही नहीं सकती। ये वही कांग्रेस है जिसने रामनाथ कोविंद जी का विरोध किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब आंबेडकर को हमेशा अपमानित किया। कांग्रेस ने दो बार बाबा साहब को चुनाव में हराया, उन्हें राजनीति से दूर करने की कोशिश की। जबकि ये भाजपा है जो बाबा साहब से जुड़े पुण्य स्थलों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित कर रही है। बाबा साहब के बाद दशकों दूसरा दलित कानून मंत्री भी भाजपा ने ही बनाया है। हमारे राजस्थान के ही अर्जुन राम मेघवाल जी आज देश के बड़े बड़े कानूनों को बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। और मोदी के लिए तो आप ही उसका परिवार है। जो कुछ है सब आप ही है मेरे लिए। मेरा संकल्प है हर गरीब, दलित, पिछड़े, हर परिवार तक जीवन की मूल सुविधाएं पहुंचे। कोई भी जरूरतमंद सरकार की योजना से वंचित न रहे। इसके लिए देश में अब भारत सरकार आपके गांव आ रही है। 15 नवंबर से देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है। भरतपुर के गांव से भी चुनाव के बाद ये यात्रा गुजरेगी। पीएम आवास हो, गैस कनेक्शन हो, जल से के लिए पानी की व्यवस्था हो, मुफ्त इलाज का प्रबंध हो, बीमा हो, पेंशन का प्रबंध हो, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ जिन्हें अब तक पहुंचा नहीं है, उनके लिए सुविधाएं पाने का ये नया अवसर सरकार आपके घर आंगन आकर के देने के लिए योजना मोदी लेकर के आया है। साथियों, ये इतिहास गवाह है
हर पल गवाह है, हर इलाका गवाह है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो हर लाभार्थी तक पहुंचती है, 100% लाभार्थी तक पहुंचती है। मोदी ने आपके राशन कार्ड को भूख से मुक्ति का गारंटी कार्ड भी बना लिया। किसी भी गरीब परिवार को रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये बेटा, आपका ये भाई दिल्ली में आपका सेवक बन करके बैठा है। मोदी ने तय किया है कि मुफ्त राशन की योजना, आप सबको याद होगा जब कोविड की बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था, मौत मंडरा रही थी, अस्पतालों में मरीज से ज्यादा मृतदेह नजर आते थे। परिवार भी चिंता में दबे हुए थे। अगर मां बीमार है तो बेटे को कहती थी, बेटा मेरे कमरे में मत आना, जो होगा सो होगा। बेटा बीमार होता था तो मां को कहता था, मां मैं सहन कर लूंगा, तुम कमरे में मत आना, कहीं तुम्हें बीमारी न लग जाए। हर परिवार में मौत दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, वैसी हालत हो गई थी। कौन बचेगा, कौन चला जाएगा, भय का वातावरण था। दुनिया थप पड़ी थी, व्यापार रोजगार पर मुसीबतें आई थी, और तब ये मोदी जो गरीब की मां के बेटे के रूप में जब आपकी सेवाओं में बैठा है, उसने सोचा कुछ भी हो जाए, गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मेरे देश का कोई बच्चा भूखा न सो जाए, मेरी कोई मां बच्चों की भूख देख करके आंसू पीकर रह न जाए, इसलिए हमने निर्णय किया था, अन्न के भंडार खोल दिए थे, मुफ्त राशन दिया था, हर परिवार को मुफ्त राशन देना शुरू किया। आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी ने संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि मुफ्त राशन वाली योजना अगले 5 साल तक चालू रहेगी। अब किसी परिवार को भोजन की थाली की चिंता नहीं रहेगी। इतना बड़ा पवित्र कार्य करने का निर्णय किया है। मुझे बताइए भैया, राजस्थान के लोग तो वीरता से भरे हुए लोग हैं। जब ऐसा काम करते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताइए, माताएं बहनें बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अब 5 साल के लिए गरीब के घर में चूल्हा जलता रहेगा, बच्चे को रोटी मिलेगी, क्या पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य आपको मिलेगा। ये पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने वोट दे करके मोदी से ये पवित्र काम करवाया है, और इसलिए ये पुण्य के अधिकारी आप हैं।